नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि की, जो कि 12 नंबर राशि होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र 12 नंबर राशि में है तो आपकी मीन राशि होगी। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो आपका नाम अगर स्क्रीन पर दिए हुए अक्षरों पर शुरू होता है तो भी आपकी मीन राशि ही होगी। मीन राशि वालों को कौन से बेसिक उपाय है जो कर लेने चाहिए ताकि उनको लाभ मिलता रहे, वो इस वीडियो में हमने बताए हुए हैं। आप इनमें से एक या एक से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करने पर इन फ्यूचर अगर हम और कोई वीडियो डालते हैं तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मीन राशि वालों को हमेशा ही याद रखनी चाहिए, लाल किताब के हिसाब से मीन राशि वालों को कभी भी किसी से कोई दान नहीं लेना चाहिए, ना ही कभी किसी से कोई मदद स्वीकार करनी चाहिए। क्योंकि मीन राशि वाले ऐसे होते हैं कि जिनका भाग्य बहुत ही अच्छा होता है। अगर वो अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो उसका भाग्य बहुत साथ देता है, लेकिन अगर वो किसी से दान लेते हैं या मदद स्वीकार करते हैं तो उनका भाग्य साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहला उपाय इनके लिए यही है कि ये किसी से दान ना लें, ना ही मदद स्वीकार करें, नहीं तो इनका भाग्य इनका साथ नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है और आपको लगता है कि आपका मान सम्मान समाज में कम हो चुका है तो याद रखें, अपने घर के सामने देखें, आपके घर के सामने छोटा सा गड्ढा हो चुका होगा सड़क पर। अगर आपके घर के सामने ऐसा है तो इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरवाएं, मतलब कि उस सड़क को रिपेयर करवा के गड्ढे को भर दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि जब भी इनका सूर्य इनको बुरे रिजल्ट देने शुरू कर दे तो घर के सामने कभी भी गड्ढा ना होने दे। अगर ये गड्ढा होने देते हैं तो सूर्य और ज़्यादा बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है। इसलिए सूर्य के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए घर के सामने कभी भी सड़क पर गड्ढा मत होने दे। मीन राशि वाले अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उनको हमेशा ही अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाकर रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी और धन को लेकर कभी भी कमी नहीं आएगी, और साथ में ही समाज में उनकी इज्जत भी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए इनको हमेशा ही केसर और हल्दी का तिलक लगाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, तो इसलिए मीन राशि वालों को चाहिए बुजुर्गों की सेवा करते रहें और साथ में ही दुर्गा का पाठ जरूर करें। मतलब ये लोग जितना ज़्यादा धार्मिक होंगे, पूजा पाठ में विश्वास रखेंगे, उतना ही इनका भाग्य चमकेगा और किस्मत साथ देगी। ऐसा करने पर इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए हमेशा याद रखें, बुजुर्गों की सेवा करें और दुर्गा माता का पाठ करते रहें। मीन राशि वालों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि आमतौर पर लोग पिकनिक पर या किसी स्थान पर जाते हैं तो दूसरों के सामने ही स्नान करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मीन राशि वालों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी के सामने स्नान नहीं करना है। अगर वो किसी के सामने स्नान करते हैं तो इससे इनका व्यापार में कमी आनी शुरू हो जाती है और धन भी इनका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, धन की कभी कमी ना आए और बिजनेस भी अच्छा चलता रहे, तो कभी भी किसी के सामने स्नान ना करें। जैसा कि हमने बताया है कि मीन राशि वाले लोग जितना ज़्यादा धार्मिक होंगे उतना ही भाग्य उनका साथ देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप धार्मिक स्थान पर जाएं, अगर पॉसिबल हो सके तो वहां पर यज्ञ या पूजा पाठ जरूर करवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी किस्मत और ज़्यादा आपको साथ देगी
आपके काम में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, हर एक का कोई ना कोई कुल पुरोहित जरूर होता है। अगर आपकी मीन राशि है और आपका कोई भी कुल पुरोहित है तो उसका आशीर्वाद जरूर लिया करें, खासकर जब आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जा रहे हों और आपको चाहिए कि उस काम में ज़रूर सफलता मिले, तो उसके लिए आपने आशीर्वाद जरूर लेना है अपने पुरोहित का। अगर आप कुल पुरोहित का आशीर्वाद लेकर चलते हैं तो आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। जिस काम के लिए आप चाहेंगे वो काम बिना किसी रुकावट के बन जाएगा। जिंदगी में याद रखें, अगर आपकी मीन राशि है तो कभी भी पीपल को मत काटें। आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पीपल की पूजा करेंगे या पीपल के वृक्ष लगाएंगे, खासकर धार्मिक स्थान के बाहर अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो आपका धन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा होगी। इसलिए पीपल की पूजा करते रहें और आपको ज़िंदगी में कभी धन की कमी नहीं आएगी और साथ में आपका बिजनेस भी दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। तो दोस्तों, लाल किताब में मीन राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय दिया गया है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि समाज में आपका मान सम्मान ज़्यादा बढ़े, अगर आपको लगता है कि आपका समाज में मान सम्मान कम हो रहा है या सरकारी कामों में बाधा आ रही है, तो आप अपने सर पर चोटी रख सकते हैं। अगर आप अपने सर पर चोटी रखते हैं तो आपके समाज में आपका नाम बढ़ेगा, सरकारी कामों में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपकी मीन राशि है तो दोस्तों ये एक बात याद रखें, साधु संतों को कभी भी गाली मत दें, उनका निरादर मत करें। जितनी ज़्यादा आप साधु संतों की सेवा करेंगे और साथ में ही धार्मिक स्थानों की सफाई करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और साथ में ही घर में सुख शांति बनी रहेगी, बिजनेस भी खूब तरक्की करेगा। इसलिए आपको चाहिए साधु संतों की सेवा करते रहें, धार्मिक स्थानों की सफाई भी साथ में करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपको बृहस्पति से रिलेटेड कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मतलब कि बृहस्पति को लेकर आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो आपको बृहस्पति की वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि गुड़ का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपका बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा और जो आपको धन को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये एक और बहुत अच्छा उपाय है। अगर मीन राशि वाले अपनी स्त्री की सलाह लेकर कोई व्यापार करते हैं तो उसके व्यापार में बहुत ज़्यादा उनको धन दौलत मिलती है और साथ में भी व्यापार बहुत तरक्की करता है। इसलिए हो सके तो अपनी पत्नी की सलाह लेकर ही व्यापार करें तो आपको अपने व्यापार में बहुत तरक्की मिलेगी। अगर हो सके तो आपको मंदिरों में वस्त्र दान करने चाहिए, खासकर जो हमारे देवी देवता हैं उनके वस्त्र अगर आप मंदिरों में दान करते हैं तो आपके धन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी और आपका कुटुंब भी आगे चलता रहेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, आप सबको जरूर करना चाहिए अगर आपकी मीन राशि है। तो दोस्तों, अगर आपकी मीन राशि है तो लाल किताब के हिसाब से आपको घर में तुलसी रखना वर्जित है और साथ में ही आपने कभी भी घर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं रखनी है। तो दोस्तों याद रखें, मूर्ति और फोटो में फ़र्क होता है। आप किसी भी देवी देवता का चित्र घर में रख सकते हैं लेकिन मूर्ति नहीं रखनी है। इसलिए अगर आपकी मीन राशि है तो घर में तुलसी और किसी भी देवी देवता की मूर्ति ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको घर की शांति से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और साथ में ही बिजनेस में आपके रुकावटें आती रहेंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि घर की शांति बनी रहे और साथ में ही बिजनेस भी अच्छा चलता रहे तो घर में तुलसी और किसी भी देवी देवता की मूर्ति ना रखें। तो दोस्तों, अक्सर लोगों ने घरों में सोना रखा होता है
पर अगर आपकी मीन राशि है तो लाल किताब के हिसाब से आपने जो भी घर में सोना रखा हो उसे पीले वस्त्र में लपेट कर ही रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर में धन नहीं टिक पाएगा और साथ में भी आपके बिजनेस में आपको अनचाही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस स्मूथली चलता रहे और धन की कोई कमी ना आए, घर में जितना भी सोना हो उसको पीले वस्त्र में ही लपेट कर रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।